नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगाने की धमकी देते दिख रहे। उन्होंने रूस पर भी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 50 दिन में यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म नहीं होता तो 100% तक रशिया पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसका असर कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मार्केट खुल भी चुका। आज के बाजार में कमोडिटीज़ में कहाँ दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी और केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। एक्सपर्ट से कमोडिटीज जी बिल्कुल, एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज के कारोबार में गोल्ड में मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। आज कॉमेक्स पर गोल्ड $3360 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में सोना 98,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर चांदी की बात की जाए तो आज हल्की सी नरमी दिख रही है, यानी कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिला। 1,12,000 के करीब ट्रेड करता हुआ कॉमेक्स नजर आ रहा है MCX पर, और वहीं कॉमेक्स पर $38 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है। इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। सोने चांदी के बाद क्रूड पर बात करेंगे। क्रूड की कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है। विदेशी बाजार की बात करें यानी कॉमेक्स पर देखें तो ब्रेंट क्रूड फिसलकर $69 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं WTI क्रूड $67 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें MCX पर तो कच्चे तेल का भाव 5700 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट, ये भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी, जानेंगे कि बेस मेटल्स को लेकर ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिला, हमने तेजी देखी, उसके बाद अब आज के कारोबार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। अगर MCX पर देखें 97,900 के करीब ट्रेड करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर $3366 पर ट्रेड कर रहा है गोल्ड। एक एक करके इस पर राय लेंगे और समझेंगे गोल्ड सिल्वर पर कैसा रहेगा आउटलुक। तो सबसे पहले मैं भाविक पटेल सर के पास चलना चाहूँगा। सर, जिस तरह से आज मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही गोल्ड में, कल हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, क्या आउटलुक रहेगा गोल्ड का? देखिए, गोल्ड में अभी भी आउटलुक तो बुलिश ही है। जैसे आपने बताया कि नॉर्मल हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, तो आई थिंक वो देखने को मिली थी। आज के दिन अगर देखें तो थोड़ा शायद इवनिंग सेशन में भी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यूएस के जो महंगाई के नंबर हैं वो आने वाले हैं। बट ओवरऑल अगर टेक्निकली भी सेटअप देखें तो काफ़ी बुलिश है। आई थिंक जब तक 3300 के नीचे नहीं जाता इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ये है कि थोड़ी अपसाइड जो है वो भी थोड़े लिमिटेड है, क्योंकि 3500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। सॉरी, 3380 से 3400 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो कोई बहुत बेहतर आई थिंक एक इंडिकेटर रहेगा, जैसे कोई बड़ा युद्ध होगा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न ज़्यादा बढ़ेगी तो शायद 3400 के ऊपर जा सकता है। तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल 33 से 3400 के बीच में ही ट्रेड करेंगे और बैंड इसकी रणनीति रखनी चाहिए जब तक MCX में 95 के नीचे नहीं जाता और इंटरनेशनल मार्केट में 3280 के नीचे नहीं जाता है, तब तक अभी भी बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। थोड़ी ऊपर से मुनाफा वसूली आ सकती है, बट ओवरऑल अंडरटोन अभी भी बुलिश ही लग रहा है। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू भाविक सर अभी भी गोल्ड जो है बुलिश ही दिख रहा है। 3300-3400 के बीच के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वापस से भाविक पटेल सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज सर अगर इंट्राडे के लिए देखें तो गोल्ड में कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या? जी जरूर सर, जैसे मैंने बताया कि बैंडिप्स की अभी रणनीति रखनी चाहिए, तो आई थिंक ऑप्शन वाया थोड़ा ज़्यादा सेफर रहेगा। तो जहाँ पे गोल्ड मिनी ऑप्शन 90,000 का कॉल है वो बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 900 के करीब 1350 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे 700 का स्टॉप लॉस रहेगा।
जी बिल्कुल, गोल्ड मिनी में आप बाय करके चल सकते हैं। ये कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने की सलाह दी जा रही। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। टारगेट जो है 1350 का लेकर चल सकते हैं। हाँ, भाविक पटेल सर के पास चलते हैं। सर, सिल्वर को कैसे देख रहे हैं? ऑल टाइम हाई मारा था, अभी 1,12,400 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर एमसीएक्स पर, और कॉमेक्स पर $38 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या राय रहेगी सर सिल्वर को लेकर? देखिए, सिल्वर में हमने 3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी स्ट्रांग मूव देखा है। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक रबर बैंड इफेक्ट भी आ सकती है कि जहाँ पे हम सिल्वर जो एक ओवरबॉट में है तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। बट यहाँ से अभी भी शॉर्ट करना थोड़ा रेफरेंट रहेगा। जिसकी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये रीज़न भी हम देखना चाहेंगे कि सिल्वर ये 3 दिन में क्यों बढ़ा है, क्योंकि अगर टैरिफ डालते हैं तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ी श्रिंक होगी, और अगर एक्सपांड इकोनॉमी नहीं होती तो सिल्वर की डिमांड जो है वो भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल मेटल है। बट आई थिंक एक जो हम कह सकते हैं कि जो रीज़न है सिल्वर बढ़ने के लिए, वो है कि ट्रंप ने मेक्सिको के पे 30% टैरिफ डाली है। अभी मेक्सिको वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है, और ज़्यादातर अगर यूएस देखे तो सिल्वर मेक्सिको से ही इंपोर्ट करता है। हालांकि मेक्सिको, कनाडा और यूएस की जो ट्रेड एग्रीमेंट पहले थे उसमें सिल्वर को एक्सक्लूड किया था इंपोर्ट पे, टैक्स पे। बट अभी हमने देखा है कि जैसे ट्रंप बता रहे थे कि पहले कॉपर पे भी वो एक्सक्लूड करे, कॉपर पे टैरिफ डाला है, तो इन्वेस्टर्स को वो भी डर हो गया था कि शायद सिल्वर पे भी वो टैरिफ डाल सकते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि सिल्वर फ्राइडे को इतनी जंप मारी थी, और अभी भी तेज चल रहा है। तो आई थिंक जब तक ये सिल्वर पे टैरिफ लगेगी कि नहीं लगेगी वो अनसर्टेनिटी नहीं आती, तब तक अभी भी सिल्वर में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। बट मैंने जैसे बताया कि थोड़ा अभी कॉशियस रहना चाहिए। इंट्राडे डेफिनेटली बाय डिप्स करना चाहिए, बट क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। ओवरनाइट पोजीशन अभी मत रखिए, क्योंकि आज महंगाई के डेटा आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा ओवरबॉट भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली ऑप्शंस थोड़ा सेफर रहेगा इंट्राडे के लिए, जहाँ पे 1,12,000 का एक कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2100 के ऊपर। 1700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, 2700 का टारगेट रखिएगा, और जैसे मैं बताया कि चांदी में पोजीशन थोड़ी लाइट रखिए, ओवरबॉट लग रही है। जी बिल्कुल, सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं ऑप्शंस में। ये सर की क्रूड ऑयल को जैसे देखें, आज दबाव दिख रहा है ब्रेंट क्रूड पर भी, WTI क्रूड पर भी, घरेलू बाजार में भी अगर देखें तो 69 ब्रेंट क्रूड $69 पर फिसल चुका है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो $67 के करीब प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ WTI क्रूड भी नजर आ रहा है। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो 5700 रुपये प्रति बैरल चल रहा है कच्चे तेल की कीमत। भाविक सर, मैं आपसे इस पर राय लेना चाहूँगा कि MCX पर जिस तरह से क्रूड ऑयल 5730 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर, क्या राय रहेगी? क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग का भी मौका दिख रहा है क्या? जी सर, उसे देखिए 2 दिन में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, और अभी वापस से $70 के नीचे आ चुका है। जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ की बात चल रही है तो वो एक अच्छा न्यूज़ नहीं है करोड़ के लिए। अगर ट्रेड टैरिफ लगती है तो डेफिनेटली डिमांड जो है उसके ऊपर असर रहेगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसकी वजह से 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग हिसाब से। तो वो 60 के करीब बाय कर सकते हैं, 100 का टारगेट रख सकते हैं, और 40 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रूड में 5700 का पुट ऑप्शन 60 में बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 40 का, टारगेट 100 रुपये का लेकर चल सकते हैं। ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। सर, नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या? नेचुरल गैस में हमने देखे 2-3 दिन से हमने तेजी देखने को मिली। आई थिंक वापस से वही है कि 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो उसने रिटेस्ट करके अभी हर्डल 305 के करीब है। तो यहाँ से अपसाइड लग रहा है, पर थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। तो इंट्राडे 291 के करीब बाय कर सकते हैं 297 के टारगेट के लिए। 288 का इंट्राडे 6 स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, ये हो गई नेचुरल गैस की बात। यहाँ पर बाय की सलाह दी जा रही है। हालांकि नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने देखा मार्केट में। स्टॉप लॉस लगाना है 288 का, टारगेट 297 का लेकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। तो आप बेस मेटल्स की ओर भी रुख कर लेते हैं, खासतौर पर उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर से भी इस पर आउटलुक लेंगे। सर, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, सर क्या राय रहेगी? कैसे देख रहे हैं बेस मेटल्स को?
जी तो सर देखिए, डिसपैरिटी तो है कॉपर में, जहाँ पे सीएमई में हम देख रहे हैं इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है कि टैरिफ इम्प्लीमेंट हो उससे पहले, बट एलएमई और शंघाई में देखें तो वहाँ पे कम हो रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी भी वॉलेटिलिटी है वो कॉपर में देखने को मिल सकती है। बट अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो जैसे बताया कि 905 900 जो है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हो चुका है। 880 का भी सपोर्ट पे ही है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि शायद और गिरावट आ सकती है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत एक बार और शॉर्ट कर सकते हैं 875 के टारगेट के लिए। 884 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो कॉपर में फिलहाल मेरी पोजीशन थोड़ी वीक है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट कर सकते हो। जिंक जो है वो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार और करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल ये ट्रेड टैरिफ जो है वो भी एक इंसेंटिव अच्छा नहीं है बेस मेटल्स के लिए। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि जिंक में भी एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मिनी में 258 के करीब, 255 के टारगेट के लिए, और 260 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में शॉर्ट करके चल सकते हैं। भाविक सर, मैं आपसे चाहूँगा जवाब। योगेंद्र जी का सवाल है कि उन्होंने सिल्वर बाय करके रखा है 1,10,500 पर, क्या करें पूछ रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है यहाँ पर। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा और नफा वसूली आ सकती है। तो इधर उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपने ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं 1,10,500 का, और 1,13,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, या तो फिर यहीं पे एक बार बुक कर लीजिए। क्योंकि ओवरऑल लग रहा है कि शायद थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, और वो प्रॉफिट में ही है। और चांदी हमें पता है कि बहुत एक्सट्रीम मूव्स देती है, और अभी थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे भी आ चुकी है। तो मेरी राय होगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी बिल्कुल, एक बार प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, हालांकि अपसाइड ही देखने को मिलेगा, ये सर की राय रहेगी। सर, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जी मेरी जी फिजिकल मार्केट में जी जी बिल्कुल, आप दोनों एक साथ बता दीजिए डिस्क्लेमर। जी बताइए भाविक सर। जी मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं कमोडिटी में। मैंने जो भी राय दी है वो डेफिनेटली क्लाइंट को दी है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। जी नितिन सर, आप भी बता दीजिए डिस्क्लेमर। मेरी फिजिकल मार्केट में जो है वो सिल्वर की बाय की पोजीशन पड़ी हुई है। पर्सनली मैंने कुछ पुट ऑप्शंस जो है वो लेके रखे हुए हैं उसको हेज करने के लिए, और अगर आज शाम का जो डेटा है उसके बाद ये अपनी पुट ऑप्शन की पोजीशन जो है वो मैं एग्जिट करूंगा। वैसे गलती सर आप दोनों की नहीं थी, मुझे नाम मेंशन करना चाहिए था कि आप डिस्क्लेमर बता दीजिए, तो वो इस वजह से शायद इशू आए। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप इतनी सारी आप लोगों ने जानकारी साझा की, दर्शकों के जो सवाल थे उसके भी जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये जो जिस तरह से हम लोग बात करते गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स पर ओवरऑल एनालिसिस समझे। ये मंडी मास्टर शो है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे लाइव आते हैं। आप लोग लाइव जुड़ के अपने सवाल पूछकर चल सकते हैं, उस पर जवाब लिया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनसे इस पर ओपिनियन जरूर लिया जाता है। तो आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। कई लोग इक्विटी का सवाल पूछे थे, तो 10 बजे यार बाजार शो है, उस दौरान भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, उस पर राय जरूर ली जाएगी, एक्सपर्ट से ओपिनियन जरूर लिया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।